हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सनी सेक्शन एजुकेशन में। आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है, इसलिए खास होने वाला है क्लास 10वीं से 2 वैसे रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 4 बतलाने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो के शुरू से अंत तक देख लेंगे, मैं आपको विश्वास और गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 2 रैखिक समीकरण प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। इसलिए दिक्कत नहीं होगा, आपको ट्रिक से माध्यम से बतलाएंगे कि संगत किसको कहते हैं, असंगत किसको कहते हैं। संगत आ जाए तो ग्राफी विधि से हल उसको कैसे करें, पूरा ट्रिक से माध्यम से आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अगर नहीं देखे हैं प्रश्नावली 3.2 के तो जाए मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें मतलब ट्रिक से माध्यम से आपको बतलाएं। इसलिए इस वीडियो के मतलब शुरू से अंत तक जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत है, असंगत है। यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करें। तो जो संगत है, तो पहले आप ये समझिए कि संगत कहते हैं किसको, असंगत कहते हैं किसको। तो देख लीजिए a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अगर ऐसा संख्या रहे तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या? तो इसका होता है एक हल। कितना होता है? एक हल। इसको बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं? संगत। अब दूसरा देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। इसका होता है कोई हल नहीं। इसका क्या होता है? कोई हल नहीं। इसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। तीसरा देखिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अगर ऐसा संख्या आवे तो उसको बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं? समपाती। इसका अनगिनती हल होता है। क्या होता है? अनगिनती हल होता है। इसको बोलते हैं संगत। तो फिर से समझ लीजिए, जिसका एक हल होवे, जिसका अद्वितीय हल होवे, जिसका अनगिनती हल होता है उसको बोलते हैं संगत रेखाएं। क्या बोलते हैं? संगत। और जिसका कोई हल नहीं होवे उसको बोलते हैं असंगत रेखाएं। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत है, असंगत है। यदि संगत है तो उसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो समीकरण 1, 2, 3, 4 दिया है, चारों की चेक करना कि कौन संगत है कौन असंगत है। तो पहला हम चल दिए तो बोलेंगे हल। क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लिखते हैं a1 बटा a2 सूत्र होता है b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब देख लीजिए ऊपर में जितने भी संख्या रहता है उसको बोलते हैं a1 b1 c1। नीचे जितने भी संख्या रहता है उसको बोलते हैं a2 b2 c2 बोलते हैं। तो देखिए a1 बराबर कितना हो जाएगा? कुछ नहीं है तो 1। a2 कितना हो जाएगा? 2 बराबर b1 कितना है? कुछ नहीं है तो 1। b2 कितना है? कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं c1, इसको बोलते हैं c2। लेकिन यहाँ पर देखिए बराबर की साइड, अगर दोनों की साइड लाएंगे तो कितना आ जाएगा? c1 हो जाएगा -5, c2 हो जाएगा -10। देखिए 5 दूना 10, माइनस माइनस खत्म। अब देखिए a1 बराबर देखिए है ना, एक 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। अब इसमें देखिए कि जिसमें तीनों संख्या सेम आवे, जिसमें तीनों संख्या सेम आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो जिसमें तीनों संख्या सेम आता है उसको बोलते हैं समपाती, उसी को बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं? संगत। तो अब इसका नीचे हम लिख दीजिए समपाती। क्या? समपाती रेखाएं। क्या हो जाएगा? समपाती रेखाएं मतलब अनगिनत हल, अनगिनत हल होते हैं। हल हो गया। अब इसका नीचे में लिखना है संगत। क्या लिखना है? संगत। अब नीचे में लिखना है ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि से हल करें, ग्राफीय विधि से हल करें। इसका नीचे करना है। तो ग्राफीय विधि तो आपको ग्राफ की कॉपी पर पढ़ना है, बोर्ड पर तो होगा नहीं। यहाँ लोग मतलब बता दिए, इसको मतलब एक वीडियो और लाएंगे जो ग्राफीय विधि से बतलाएंगे। दूसरा नंबर देखिए, चेक कीजिए दूसरा कितना है? a1 कितना हो गया? कुछ नहीं तो 1। a2 कितना हो गया? 3 बराबर देखिए b1 कितना है? कुछ नहीं तो 1, लेकिन माइनस का आ गया तो माइनस लगा दीजिए। b1 कितना हो गया? कितना हो गया? b2 कितना हो गया बोलो? -3। अब देखिए c1 कितना हो गया? कुछ नहीं कितना है? 8। अगर बराबर के इस साइड 8 है, इधर लाएंगे तो -8 होगा। b2 क्या थी? c2 कितना हो जाएगा? बराबर में 16 है, इधर लाएंगे तो कितना होगा? -16। माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म। 8 दूनी 16। अब देखिए 1/3 बराबर 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2। अब देखिए जिसमें दो संख्या बराबर आ रहा है, एक संख्या बराबर नहीं आता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए दो संख्या बराबर आता है, अगर एक संख्या बराबर नहीं आता है तो उसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। क्या बोलते हैं? समांतर। जो समांतर रेखाएं होता है उसको बोलते हैं असंगत। जिसका कोई हल होबे नहीं करेगा तो उसको असंगत बोलेंगे। तो इसका नीचे लिख देना है क्या? समांतर
समांतर रेखाएं। क्या लिखना है? समांतर रेखाएं। मतलब इसको नीचे में लिख देना है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं है तो इसको बोलते हैं असंगत। असंगत, ये असंगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, क्योंकि जो संगत रहेगा उसी को ग्राफीय विधि से हल करना है। उस तीसरा देखिए, कितना देखिए, तीसरा नंबर देखिए क्या है? a1 बराबर कितना हो जाएगा? 2। a2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। b1 बराबर कितना हो जाएगा? कुछ नहीं तो 1। b2 बराबर कितना होगा? -2 बराबर देखिए। c1 बराबर कितना है? -6। c2 बराबर -4। अब देखिए बात ही माइनस माइनस खत्म। 3 दूना 6, 2 दूना 4 हो गया 1/2। अब यहाँ पर देखिए 1/2 बराबर 1/-2 बराबर 3/2। अब देखिए तीनों संख्या तीन प्रकार के हैं। आपको यहाँ लग रहा होगा कि 1/2 बराबर 1/2 है, माइनस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो अब यहाँ पर देखना होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं को होता है एक हल, केवल एक हल। और जिसका केवल एक हल होता है उसको बोलते हैं संगत। उसको क्या बोलते हैं? संगत। इसका नीचे में लिख देना है संगत। अब यहां से क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करें। अब इसका नीचे ग्राफीय विधि से हल करना। उसी टाइप से चौथा देखिए, कितना नंबर? चौथा देखिए, चौथा बोल रहा है a1 कितना हो गया? 2। a2 कितना हो गया? 4 बराबर देखिए b1 कितना हो गया? -2। b2 बराबर कितना हो गया? -4। c1 बराबर कितना हो गया? -2। c2 बराबर -5। अब देखिए माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म। देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 2/5। अब इसमें फिर देखिए कि जिसमें दो संख्या बराबर रहता है, जिसमें दो संख्या बराबर रहता है और जिसमें एक संख्या बराबर नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं समांतर रेखाएं, उसको बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। तो देखिए दो संख्या बराबर है, एक संख्या बराबर नहीं है, तो इसमें नीचे में लिख दीजिए समांतर रेखाएं। क्या हो जाएगा? समांतर रेखाएं। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। जो कोई हल नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं? असंगत। क्या बोलते हैं? असंगत। तो इसको यहाँ नीचे लिख दें ग्राफीय विधि से हल नहीं करे, ग्राफीय विधि से हल नहीं करे, क्योंकि जो असंगत रहेगा उसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है, जो संगत रहेगा उसको ग्राफीय विधि से हल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।